कांग्रेस के मामन खान पर कितने मुकदमे, नूह हिंसा के अलावा कितने मुकदमों में नाम, नूह से बीजेपी का किया पत्ता साफ। नूह में 3 विधानसभा सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने तगड़ी मुंह की खाई है। फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूह में बीजेपी जीत को इस बार भी तरस गई। भले ही पूरे हरियाणा में बीजेपी ने जीत का रिकॉर्ड बना लिया हो, लेकिन नूह में उसके हाथ खाली ही रहे। नूह में जिन गैर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा मामन खान को लेकर की जा रही है। मामन खान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनको नूह की जनता ने जीत का सेहरा पहनाया। हरियाणा के 90 विधायकों में मामन खान की चर्चा आखिर इतनी क्यों हो रही है? इसकी वजह है नूह हिंसा। नूह हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर से तुलना और यूएपीए की धाराएं। मामन खान ने भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन उन पर नूह हिंसा के आरोप है। नूह हिंसा के आरोपी मामन खान पर यूएपीए की धाराओं के तहत आरोप भी लगे हुए हैं। नूह हिंसा के बाद मामन खान पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें पुलिस ने यूएपीए के तहत आरोप जोड़े थे। हालांकि यूएपीए की ये धाराएं नूह हिंसा के एवज में नहीं जोड़ी गई थी। हरियाणा चुनाव के कुछ महीने पहले नूह में जमकर हिंसा हुई थी। वो जुलाई का महीना था, जिसका आरोपी बनाते हुए मामन खान पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से नूह में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों में शामिल होने के आरोप लगे थे। नूह हिंसा के आरोपी मामन खान पर जुलाई में हुए हिंसा के आरोप में कोर्ट की तरफ से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन मामन खान पर यूएपीए की धाराएं भी लगी थी। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, जिस पर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने सवाल भी उठाए थे। आखिर मामन खान पर यूएपीए क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि आफ्ताब अहमद ने साफ तौर पर कहा था, यूएपीए तो दहशतगर्दों के खिलाफ लगने वाली धारा है। फिर मामन खान पर यह धाराएं क्यों लगाई गई हैं? साथ ही इस केस में मोनू मानेसर का भी जिक्र किया गया था कि उसके खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाई गई, जब गुरुग्राम हिंसा में मोनू मानेसर का नाम आया था और गुरुग्राम हिंसा में एक इमाम की जान चली गई थी। हालांकि मामन खान पर जिस मामले में यूएपीए लगाई गई थी, वो नूह हिंसा के आरोप में नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने करीब 1.5 साल पहले मामन खान पर 2 होमगार्ड, 1 बजरंग दल के सदस्य की जान लेने के साथ हरियाणा पुलिस के एक साइबर सेल थाने पर हमले के आरोप में यूएपीए की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बहरहाल इन सभी आरोपों को दरकिनार कर नूह की जनता ने मामन खान को अपने सर आंखों पर बिठाया है। अब लोकतंत्र में संविधान के नियमों और जनता के फैसलों का सम्मान तो करना ही होगा, भले ही मामन खान पर यूएपीए की धाराएं लगी हो या फिर किसी भी तरह के हिंसा को भड़काने के आरोप। मामन खान को जीत हासिल हुई है, ये भी एक सच है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।